तो एनसीईआरटी बुक का जो अगला टॉपिक है 8.3 हुक का नियम, हुक्स लॉ। होता क्या है, तो अल्प विरूपण के लिए, विरूपण का मतलब यदि हम लंबाई बढ़ाएं तो थोड़ा सा बढ़े, यदि उसका आयतन कम करें तो थोड़ा सा करें, और यदि उसमें भुजाओं में डिस्प्लेसमेंट करें जैसे ये है तो बिल्कुल हल्का सा लगा दो, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगाओ, तो क्या कहलाया? अल्प विरूपण। तो अल्प विरूपण के लिए प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसा प्रतिबल आप लगाते जाओगे विकृति भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ऐसा है, जैसे मान लो ये हाथ की चमड़ी है, इस चमड़ी में थोड़ा सा बल लगाया तो थोड़ा खींचा, माने इसमें विकृति कैसी हुई? थोड़ी। तो जो मैं बल लगा रहा हूँ वो कहलाया स्ट्रेस, प्रतिबल कहला गया, और जो इसमें बदलाव हो रहा है वो क्या कहलाया? विकृति। और बल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? और खींचेगा, माने विकृति और ज़्यादा हो गई। अब मत लगवाना, नहीं निकल आएगा ये बात। ठीक है, तो सीधे सीधे ये कहता है कि प्रतिबल लगाने पर विकृति बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये समानुपाती होता है। कोई चीज़ बढ़ाने पर बढ़े और घटाने पर घटे, तो उसको बोलते हैं कि ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? हुक का नियम क्या कहला गया? पहले इसको बोलेंगे, कंडीशन लगाना है। अल्प विरूपण के लिए फिर इसका प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो जब कोई समानुपाती का चिन्ह होता है, अब हमको उसको समीकरण बनाना है, उसको हटा के बराबर लगाना है, तो उसके साथ एक क्या आता है? नियतांक। तो यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ मैं, इसके बाद प्रतिबल, अब मुझे क्या लगाना है? बराबर, एक मेहमान उसमें आएगा, ये है नियतांक, और यहाँ गुणे क्या हो गया? विकृति। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब मुझे के का मान निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा यार? ये हुआ प्रतिबल और बटे में क्या आ गया? विकृति। ठीक है, जहां जो ये के है इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है ये? प्रत्यास्थता, ये गुणांक की जगह गुणांक लिखता है, ये क्या हो गया? गुणांक। इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जहां के है ना, के बराबर प्रत्यास्था गुणांक। क्लियर हो गया इतना? जहां के क्या है? प्रत्यास्था गुणांक है। तो यहाँ प्रत्यास्था गुणांक का ये सूत्र आ गया। प्रत्यास्था गुणांक का मतलब ये है कि कोई वस्तु कितना प्रतिबल सह सकती है और कितनी विकृति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं एक रस्सी बांधा थोड़ा सा, या सिलाई करके कुछ डाल दिया, अब मैं 1 किलो का वजन लटका दूँ तो ठीक है, खींच रहा है। अब 2 किलो का लटकाऊंगा तो खींच रहा है, अब 3 किलो में ना खींचेगा, उधर ही खिंचर जाएगा। कुछ लोग जो है ना अपनी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, फिर वो दिखाते हैं कि हम दाढ़ी से जो है कार को खींच लेते हैं। दाढ़ी का बढ़ाए और दाढ़ी को बांध के किससे खींच लिए? कार से। कुछ लोग दांत से खींचते हैं। ठीक है, तो बोलो कि भैया आप कार वार तो ठीक है खींच लेते हो, ट्रक खींच लो थोड़ा, उसमें लोड कर देते हैं, तब ना खींचेगा, दाढ़ी निकल जाएगी। है ना? तो यहाँ पर ये हो गया कि जितना वो सह सकता है, उसका कितनी उसकी ताकत है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उससे हमको किससे पता चलता है? प्रत्यास्था गुणांक से। ठीक है, अब यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं, है ना, तो इसका मात्रक क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। प्रतिबल का मात्रक क्या था? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विकृति का तो मात्रक ही नहीं था, है ना, इसलिए इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यदि इसके बात करता हूँ किसकी? विमा की, विमी सूत्र की, तो इसी से विमी सूत्र निकाल लोगे। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक आया है, इसी से निकल सकता है। तो हम लोग चाहे निकाल लें, ये क्या होता है? न्यूटन का क्या हो गया?
mLT-2, न्यूटन माने बल का, और ये मीटर स्क्वायर एरिया है तो ये हुआ LT। हल करके बताओ कितना हो जाएगा, m, हाँ, L-1 T-2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है ना। तो कभी कभी पूछता है कि ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम बताओ जिनके मात्रक और विमीय सूत्र समान है। तो यहाँ पर चाहे हम प्रतिबल कह लें और चाहे प्रत्यास्था गुणांक कह लें, दोनों का मात्रक वही है, दोनों का विमीय सूत्र भी क्या है, वही। ओरिजिनल वाला सूत्र में बटे में विकृति आ गया, बस इतना है। ठीक है, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकार, टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला वाला मैं लिखता हूं, पहले वाले को हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ यंग में अंग्रेजी में मत जाना, है ना, कि यंग माने जवान वाला ये जो है प्रत्यास्था गुणांक है। ये यंग का मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ उसके नाम से इसको रखा गया है। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक है। तो यहाँ पर कैसा प्रतिबल है, प्रतिबल का नाम बदल देना है। ये प्रतिबल था तो यंग प्रत्यास्था गुणांक लंबाई के लिए होता है। किसके लिए होता है, लंबाई के लिए। तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा प्रतिबल लगता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और बटे में ये कौन सा प्रतिबल हो गया, अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति भी 2 तरह की होती है ना, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, यदि मैं इसको सूत्र में लिखूं ना, मेरे पास जगह नहीं तो बगल में लिख दूं, नहीं चलो नीचे ही लिख देता हूं, फिर दूसरे पेज में चल जाएंगे। इसको यंग प्रत्यास्था गुणांक को किससे लिखते हैं, y से। तो y लिख दिया। प्रतिबल का सूत्र होता है F/A। क्या होता है, F/A। तो यहां पर मैं लिख देता हूं F और बटे में क्या हो गया, A। ठीक है, अभी अनुदैर्ध्य विकृति पढ़े हो तो डेल्टा L/ क्या पढ़े हो, L। तो ये क्या हो गया, डेल्टा L और बटे में क्या हो गया, L। फाइनली इसको और हल करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे का ऊपर चला जाएगा और उसके बटे का नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F है L और यहाँ हो जाएगा L डेल्टा F, L नहीं A। ठीक है ना, इसको A बना देते हैं, कुछ डिजाइन वाला बन गया और कुछ नहीं। ठीक, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र हो गया। पर ये बनाने के बाद आप परिभाषा भी लिखोगे। कैसे परिभाषा लिखोगे, क्या है ये, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। जबरी का परिभाषा है, सूत्र लिख लोगे तो परिभाषा बन ही जाएगा, और ये सूत्र आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरे हिस्से में मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, और दूसरा भाग जो होता है ये होता है जलीय, और इसी का हम बोलते हैं बल्क प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर बोलते हैं हाइड्रोलिक इलास्टिसिटी, है ना। तो यहां पर अभी सूत्र में आ जाओ। इसी सूत्र में, अब ये सूत्र तो जानते हो, इसके आगे जोड़ा देना है। क्या जोड़ोगे, कौन सा निकाल रहे हो, जलीय वाला। तो क्या हो जाएगा, जलीय प्रतिबल, और बटे में क्या हो जाएगा, हाँ हाँ बस। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, जलीय प्रतिबल, और बटे में क्या हो जाएगा, जलीय विकृति। परिभाषा क्या बनेगी बताओ तो, जलीय प्रतिबल और जलीय विकृति के अनुपात को, हाँ, जलीय प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इसका सूत्र है, तो इसको हम लिख देते हैं किससे, B से। बल्क मॉडुलस है तो इसको हम किससे लिखते हैं, B से।
जली के लिए भी सूत्र क्या होता है, एफ अपॉन ए ही होता है, और इसका माइनस डेल्टा वी अपॉन क्या होता है, वी, ऐसा। ठीक है, अब इसको हल करके बताओ यार कैसा हो जाएगा, तो कौन ऊपर जाएगा, है ना, ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको एक तरह से ऐसा भी लिख देता हूं, वैसे जब हम चारों तरफ से किसी चीज में बल लगाते हैं तो उसको दाब कहने लगते हैं, प्रेशर कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्रेशर। तो एफ अपॉन ए को हम क्या लिख देते हैं, ये माइनस तो था ही, माइनस ऊपर लिख दिया, ये पी हो गया, और ये हो गया वी अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा वी। ये इसका सूत्र बन गया। सोचो कैसे कैसे हो गया, फिर से देखो, इसको मैं क्या लिख दिया हूं, पी। जब किसी वस्तु में चारों तरफ से बल लगता है, लंबवत बल लगता है चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, तब हम उसको क्या कहने लगते हैं, पी, प्रेशर, दाब। आगे हम पढ़ेंगे दाब। तो एफ अपॉन पी, एफ अपॉन ए को मैं क्या लिख दूंगा, पी। अब ये जो भी है बटे का, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और डेल्टा भी तो है ही, ये माइनस है तो ये हो गया। यहाँ बगल में बता सकते हो कि भैया हम बहुत पढ़े हैं और जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए, इसलिए यहाँ पर रख दिए। ठीक है, ये इसका सूत्र बन गया। इसके बाद तीसरा जो होता है, इसको बोलते हैं दृढ़ता, या इसी को बोलते हैं अपरूपण प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता गुणांक। बताओ यार आपके हिसाब से, अब सूत्र बताओ क्या होना चाहिए, अपरूपण प्रतिबल बटे में क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल, और बटे में क्या हो जाएगा, अपरूपण विकृति। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, या शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसको दर्शाते किससे हैं, एक नया शब्द है यहाँ पर, ये, इसको जानते पहचानते हो क्या है, नहीं जानते हो इसको बोलते हैं ईटा। ये क्या है, ईटा। जो हिंदी का एन बनाते हो इतना, उसकी पूंछ को थोड़ा लंबा कर दो तो उसका नाम क्या हो जाता है, ईटा। ठीक है, वो वाला ईटा मत समझना जो घर में लगता है इस चिन्ह का नाम क्या है, ईटा। लैटिन भाषा के ये शब्द हैं, है ना, अक्षर हैं, ईटा। अपरूपण प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, एफ अपॉन ए, और विकृति के लिए हम क्या निकाले थे, थीटा। अपरूपण विकृति में थीटा निकाले थे, तो ये ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, ए औ बटे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा। इस तरह से ये 3 सूत्र हो गए, जान गए। अच्छा, ये ईटा को जी भी लिख देते हैं, या इसको ऐसा भी लिखते हैं, जी से भी दर्शाते हैं, एफ अपॉन ए थीटा। समझ में आया इतना? तो ये सारे प्रकार थे, इनको